प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने 14वें पाठ पर्यायवाची शब्द की हम अभ्यास प्रश्न कर रहे थे और मैंने कल पहला प्रश्न आपको करके दिखाया था, जिसमें कि हमें दो दो पर्याय लिखने थे। तो हमने क्या क्या लिखा था, एक बार फिर मैं आपको याद दिला देता हूँ। पेड़ के दो पर्याय लिखे थे, तरु और पादप। हम उससे अधिक भी जानते हैं, लेकिन जितने दिए जाते हैं उतने ही हमें, जितने पूछे जाते हैं उतने ही हमें लिखने चाहिए। पक्षी का खग और विहग कहा जाता है। सूर्य को रवि और भास्कर, भानु। नेत्र का नयन और आंख। कमल का जलज और पंकज या नीरज। केवल दो ही हमें लिखने हैं। और आज हम अपना दूसरा प्रश्न करेंगे। दूसरा प्रश्न अलग है क्योंकि यहाँ भिन्न अर्थ वाले शब्द पर घेरा लगाना है। हमें शब्द दिया है, उसके पर्यायवाची भी दे रखे हैं, लेकिन हमें जिसका जो पर्यायवाची नहीं है उसको पहचानना है। तो विकल्प में 4 विकल्प दिए हैं, उसमें एक दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है। हमको वही पहचान करके उस पर गोला लगाना है। ये है हमारा दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, हम अभ्यास कर रहे हैं। पहले मैंने लिखा अभ्यास, उसके बाद है प्रश्न दूसरा। प्रश्न है भिन्न अर्थ वाले। भिन्न अर्थ वाले। भिन्न अर्थ वाले शब्द पर घेरा लगाओ। शब्द पर घेरा लगाओ। तो हम लिखेंगे, पहला शब्द हमने दे रखा है हिरण। हिरण दूसरा है, और इसके विकल्प भी हम लिखते हैं साथ साथ। 4 विकल्प दे रखे हैं। वे चारों विकल्प कौन कौन से हैं, तो एक बार हम उसको देख लेते हैं। 4 विकल्प कौन कौन से हैं। तो हमारा 4 विकल्प हैं मृग, हरिण, हरिण, कुरंग, कुरंग और भुजंग। अंतिम है भुजंग। तो देखते हैं, हरिण का है मृग, हरिण हिरण है। पहला वाला है हिरण, ह में छोटी ई की मात्रा और र और ण, तो हिरण और ये हरिण। तो मृग, हरिण, कुरंग, भुजंग। सांप को भुजंग कहा जाता है। सांप को भुजंग कहा जाता है, इसलिए ये गलत है। या फिर हम गलत नहीं बोलेंगे, इसका अर्थ भिन्न है। भुजंग का अर्थ सांप होता है और ये वह हरिण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दूसरा है हमारा शब्द फूल।
फूल का अर्थ है पुष्प, पुष्प, कुसुम, सुमन, उसके बाद में है जलज। फूल का है पुष्प, कुसुम, फूल का पुष्प, कुसुम, सुमन। जलज कमल के फूल के लिए कहा जाता है, तो अलग है। ये कमल के फूल को जलज कहा जाता है, जल में उगने वाला जलज कहलाता है, तो ये गलत है। तीसरा है हमारा, तीसरा है पानी। पानी का है, दे रखा है वारिद, नीर, जल, तोय। तो पानी का वारिद, जल, नीर, तोय। वारिद बादल को कहा जाता है, तो ये बादलों में भले पानी रहता है लेकिन ये भिन्न है। वारिद बादलों को कहते हैं, और नीर, जल, तोय ये सही है। नीर का मतलब पानी, जल का भी पानी, और तोय पानी को ही कहा जाता है। हमारा चौथा और अंतिम शब्द है पहाड़। पहाड़ क्या है? शैल, पहाड़ को कौन कौन से विकल्प दे रखे हैं? शैल, पर्वत, नाग और गिरी। पहाड़ को शैल, पर्वत, नाग, गिरी। नग होता है, नाग नहीं। नाग तो सांप को कहा जाता है, तो इसलिए नाग भिन्न अर्थ वाला शब्द है, और हम इस पे गोला लगाएंगे, घेरा लगाएंगे। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न। एक बार फिर से हम इसको दोहरा लेते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? मृग, हरिण का मृग, हरिण, कुरंग, भुजंग। इसमें भुजंग सांप को कहा जाता है, इसीलिए ये गलत शब्द है। दूसरा है फूल। फूल का पुष्प, कुसुम, सुमन। जलज है, कमल को कहा जाता है, कमल के फूल को जलज कहा जाता है, तो इसलिए ये गलत है। यहाँ हम कहेंगे भिन्न अर्थ वाला ये शब्द है। जैसे यहाँ पे भुजंग भिन्न अर्थ वाला शब्द था, तो हमने घेरा लगा दिया। पानी का है वारिद, नीर, जल, तोय। तोय का अर्थ भी पानी होता है, जल, नीर का भी पानी होता है। वारिद बादल को कहा जाता है। वारिद किसको कहा जाता है? बादलों को। तो वारिद गलत, यहाँ हम कहेंगे भिन्न अर्थ वाला था, हमने घेरा लगा दिया। पहाड़ पे है शैल, पर्वत, नाग और गिरी। नग होता तो पहाड़ होता, लेकिन ये नाग है। नाग तो सांप को कहते हैं, भुजंग का है, तो ये भिन्न अर्थ वाला है, हमने इस पे गोला लगा दिया। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। चित्र देखकर दो पर्याय लिखो। तो इसमें 4 चित्र बने हुए हैं, और हमें पहले चित्र देखना है और उसके पर्यायवाची 2-2 शब्द लिखने हैं। तो ये हमारा है तीसरा प्रश्न।
हमारा तीसरा है चित्र देखकर दो पर्याय लिखो। आसान सा प्रश्न है। चित्र देखकर दो पर्याय लिखो। ये था, 4 चित्र दिए हैं, हम इनको पाठ्य पुस्तक की तरह ही बना लेते हैं। तो जो पहला चित्र था यह है शेर का। तो ये है शेर का चित्र जो था, इसको हम लिखेंगे। इसके दो पर्याय, सिंह, शेर को सिंह भी कहा जाता है, वनराज और केसरी भी कहा जाता है। केसरी, वनराज, केसरी, सिंह। दूसरा चित्र है ये है हाथी का चित्र। हमारा ये जो चित्र है वो हाथी का चित्र है। तो हाथी को पहला हम आसान लिखते हैं, हाथी। दूसरा गज, रिक्त स्थान दिया हुआ गज। गज का अर्थ हाथी होता है और शेर को सिंह और केसरी कहा जाता है। उसके बाद हमें चांद या चंद्रमा का चित्र दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे चांद। दूसरा इसका है शशि, चंद्रमा भी लिख सकते हैं, शशि। उसके बाद है बादलों का चित्र दे रखा है, तो हम बादल और मेघ लिख सकते हैं। बादल, बादल और मेघ। बादल और मेघ। तो फिर से देखिए, बहुत ही आसान है, बहुत सरल है। ये है शेर को हम सिंह और केसरी हमने लिखा। चित्र हाथी का, हाथी और गज लिखा। चांद या चंद्रमा को चांद और शशि लिखा। बादल को बादल मेघ लिखा। वारिद भी लिख सकते थे हम, लेकिन हमने दो आसान एक रखा, बादल और मेघ। तो ये थे हमारा तीसरा प्रश्न। इसे भी आप अपने व्याकरण के पाठ्य पुस्तक में आसानी से कर पाएंगे। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ।
हमारा चौथा प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरो। तो जो कोष्टक में दे रखा है उस शब्द को नहीं भरना है, उस शब्द को हम नहीं भरेंगे, उसका उपयुक्त पर्यायवाची। जैसे कि मां हरिद्वार से गंगा रिक्त स्थान लाई, पानी, गंगा पानी नहीं कहा जाता है, गंगा जल कहा जाता है। तो हम यहाँ पे जल का प्रयोग करेंगे। पानी से हमें पता चला कि हमें पानी का ही पर्यायवाची लिखना है, जो कि यहाँ पे उपयुक्त हो। उपयुक्त मतलब वाक्य के साथ उसका अच्छा तालमेल हो। जैसे हम गंगा पानी नहीं बोलते हैं, गंगा जल बोला जाता है। तो ठीक उसी तरह हमें इन प्रश्नों को करना है। तो चौथा प्रश्न हम करते हैं। प्रश्न 4, कोष्टक में दिए गए शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान पर भरो। पहला है, मां हरिद्वार से गंगा, उसके बाद रिक्त स्थान है लाई, और दिया क्या है, कोष्टक में दे रखा है पानी। तो हमें पानी का पर्यायवाची लिखना है जो कि यहाँ पे उपयुक्त हो। तो मां हरिद्वार से गंगा जल लाई। पानी का नीर भी होता है, लेकिन गंगा नीर नहीं बोला जाता है, गंगा जल ही बोला जाता है। तो गंगा जल, तो इस वाक्य में जल उपयुक्त शब्द है। इस वाक्य में जो जल है उपयुक्त शब्द है। दूसरा वाक्य, रिक्त स्थान से शुरू हो रहा है और जन्मभूमि स्वर्ग से भी
महान है। और कोष्टक में दिया है मां, तो हमें मां का पर्यायवाची चुनना है जो कि इस वाक्य में उपयुक्त भी हो। रिक्त स्थान दिया है और जन्मभूमि, स्वर्ग से भी महान है, तो यहां पे क्या होगा, मां का जननी होता है, जननी और जन्मभूमि, स्वर्ग से भी महान है। मां का एक पर्यायवाची होता है जननी, जन्म देने वाली, तो हम लिखेंगे जननी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, तो हमने मां का पर्यायवाची जननी लिखा और ये उपयुक्त भी है। तीसरा, सुदामा की सहायता, सुदामा की सहायता सुदामा की सहायता उनके बाल, रिक्त स्थान दिया है कृष्ण ने की, कृष्ण ने की, और कोष्टक में दे रखा है मित्र। तो मित्र का पर्यायवाची हमें लिखना है। सुदामा की सहायता उनके बाल मित्र का पर्यायवाची कृष्ण ने की। सुदामा के मित्र कृष्ण थे, तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाल सखा, बाल सखा, यहाँ पे सखा लिखा जाएगा। सखा का अर्थ होता है सखी, स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है, सहेली का सखी होता है और मित्र का सखा होता है, तो हम लिखेंगे सखा, स पूरा स, ह में आ की मात्रा, सखा। तो मित्र का सखा होता है, सहेली का सखी होता है, इसे याद रखिएगा। चौथा है हमारी माता, हमारी माता है। भूमि, भूमि का पर्यायवाची हमें चुनना है जो इस वाक्य में उपयुक्त हो। धरती हमारी माता है, कहते हैं हम लोग धरती हमारी माता है, तो यहां पे हम लिखेंगे धरती, धरती हमारी माता है। और अंतिम वाक्य जो है पांचवा, हम इसे करते हैं। हमें समय पर, हमें समय पर अपना कार्य पूरा कर लेना चाहिए, कार्य पूरा कर लेना चाहिए, और हमें क्या दिया है, घर, घर का पर्यायवाची होना चाहिए। हमें
समय पर अपना कार्य पूरा कर लेना चाहिए। तो घर का क्या होगा? गृह कार्य की बात है। गृह कार्य होमवर्क को कहा जाता है हिंदी में, तो हम लिखेंगे गृह कार्य। गृह कार्य समय पर पूरा कर लेना चाहिए। तो ये था हमारा चौथा प्रश्न। इसका एक और प्रश्न है बच्चों, इसे हम करते हैं। ये हमारा पांचवा प्रश्न है। तो एक बार फिर से देख लो। कोष्टक में दिए गए शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान पर माँ हरिद्वार से गंगा जल लाई। तो पानी का पर्यायवाची हमने जल का प्रयोग किया। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। तो माँ का पर्यायवाची जननी हमने यहाँ प्रयोग किया था। सुदामा की सहायता उनके बाल सखा कृष्ण ने की। मित्र का सखा होता है। धरती हमारी माता है। भूमि का हमने धरती प्रयोग किया है पर्यायवाची के रूप में। हमें समय पर अपना गृह कार्य पूरा कर लेना चाहिए। घर का गृह होता है। और हमारा एक और प्रश्न बचा है और फिर क्रियाकलाप। तो बच्चों ये जैसा कि हम एक चौथे प्रश्न की ही बात करें तो इसमें हमने एक और उपयोग सीखा पर्यायवाची शब्दों का, कि हर जगह हर शब्द नहीं लगाया जाता। हम लोग गंगा पानी बोलेंगे तो बड़ा अजीब सा होता है कि माँ हरिद्वार से गंगा पानी लाई या गंगा का पानी लाई, तो गंगा जल कहा जाता है। तो इसका उपयुक्त शब्द जो है जल ही है। तो इसीलिए पर्यायवाची जो होते हैं वो हमें हमारे हम कहेंगे शब्द भंडार को बढ़ाते हैं। पर्यायवाची शब्द कहने के लिए तो है कि हमें एक अर्थ के लिए इतने सारे शब्द याद करने पड़ रहे हैं। कुछ शब्दों के तो पर्यायवाची 15-15 भी होते हैं। तो इसका ये अर्थ नहीं कि हम भाषा को मुश्किल बना रहे हैं। हर शब्द की अपनी महत्ता है, अपनी ज़रूरत होती है और इसीलिए हम अपना जो हम कहेंगे शब्द ज्ञान उसको बढ़ा रहे हैं। जितना ज़्यादा शब्द भंडार होगा उतना ज़्यादा व्यक्ति अपने लिखने में उसको सुविधाजनक रहेगा। वे अच्छा लेख कविता लिख सकेगा। तो हम इसीलिए इसका हमने बताया था आपको कि जो पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कहाँ हम करते। तो अगर गंगा जल नहीं होता तो गंगा हम लोग नीर भी लिखते, गंगा नीर लाई, तो उतना उपयुक्त नहीं लगता। अब है माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। तो माता अच्छा नहीं लग रहा, या माँ और जन्मभूमि, तो जननी और जन्मभूमि। तो कुछ कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें हमें उपयुक्त जो है माँ का है, जननी और जन्मभूमि कहा जाता है। माता या माँ और जन्मभूमि नहीं कहा जाता है। तो वाक्यों में उपयुक्त पर्यायवाची का भी अपना महत्व होता है। इसी चौथे प्रश्न से हमने ये जाना और सीखा कि जो उपयुक्त जो है हमें पर्यायवाची शब्द लिखना चाहिए, तभी उसका अर्थ होता है। जैसे सुदामा की सहायता उनके बाल मित्र ने की। तो बाल मित्र अजीब सा लगता है, बाल मित्र गलत होता है, बाल सखा होता है। मित्र का एक पर्यायवाची सखा भी है, मैंने आपको बताया था। और सहेली का सखी होता है। तो बाल सखा, ये कृष्ण के साथ वे उनके बाल सखा थे। बचपन में वे दोनों साथ साथ खेला करते थे, तो इसीलिए बाल सखा कहा गया। तो इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं। हम बाल मित्र बोलेंगे, बाल दोस्त बोलेंगे, तो वो सही अर्थ नहीं देगा। अगला है धरती हमारी माता है। भूमि, भूमि नहीं कहा जाता है। इस वाक्य में धरती हमारी माता है कह सकते हैं। अगर भूमि या धरा हमारी माता है तभी भी अजीब सा लगेगा। तो उपयुक्त शब्द है धरती। हमें समय पर अपना गृह कार्य पूरा कर लेना चाहिए। गृह कार्य होता है, घर कार्य नहीं होता है। आपको पता है घर कार्य कोई शब्द नहीं होता, तो गृह कार्य शब्द होता है।
तो आज के लिए इतना ही। कल हम अपना 5वां प्रश्न भी कर लेंगे, तो इसमें हमारा केवल अब 5वां प्रश्न बचा है। तो आज के लिए बस इतना ही।